गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है मीन डेविएशन। लास्ट टाइम हमने रेंज किया था कि रेंज क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज। तो उसके बाद मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मीन डेविएशन। अभी हम फिलहाल स्टैटिस्टिक्स के सभी शार्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेटे जब आप शार्ट क्वेश्चंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी जाके आप लॉन्ग क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्योंकि हमेशा ये एक प्रिंसिपल है, सिंपल टू कम्प्लेक्स होना चाहिए, कि हम पहले सिंपल चीज़ों को सीखेंगे, उसके बाद हम कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहले शार्ट क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ दैट इज़ मीन डेविएशन। इसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। मीन डेविएशन का क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। इसी को हम इज आल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन, इसी को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। MD or AD. MD stand for mean deviation, AD stand for average deviation. For example, आपको क्वेश्चन आता है calculate mean deviation of the following scores. Scores for example हैं 10, 20, 30, 40 and 50. फॉर एग्जाम्पल ये स्कोर दिए हैं, ओपन स्कोर हैं ये। तो आपने किस तरह से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं, कुछ बच्चे जो अभी तक मैं जैसे पढ़ाते आई हर साल बच्चों को, तो बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहती थी मैम, वो बच्चे शार्ट क्वेश्चंस भी उन्हें आते थे और लॉन्ग भी उनको आता था, लेकिन उन्हें ये कन्फ्यूजन होती थी मैम जब एग्जाम में आएगा हमें कैसे पता चलेगा इसका लॉन्ग क्वेश्चन है शार्ट क्वेश्चन है। मीन डेविएशन को ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है शार्ट में। तो सिंपल, इट इज़ अ सिंपल थिंग बेटा, कि जब आपको ये ओपन स्कोर्स होंगे, इनको हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं, जिनके ग्रुप नहीं बने होते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है और लिखा होता है कैलकुलेट मीन डेविएशन, दैट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने शॉर्ट मेथड से करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसे आता है कि क्लास इंटरवल आया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं, इसको हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और ऊपर लिखा है कैलकुलेट मीन डेविएशन, दैट मीन्स इट इज लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये क्लियर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कम टू द पॉइंट, नाउ हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन स्कोर्स आर 10, 20, 30, 40 एंड 50. N is equal to 5. N means number of scores 1, 2, 3, 4 and 5. तो number of scores कितने हैं 5. तो सबसे पहले अब आपने you have to make table. तो उसमें हम सबसे पहले टेबल में फर्स्ट कॉलम होगा स्कोर, डिनोटेड बाय कैपिटल X। स्कोर लिखेंगे और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल X के साथ। स्कोर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट मीन डेविएशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मीन निकालना है, देन आफ्टर डेविएशन यू हैव टू कैलकुलेट। उसके बाद वी विल फाइंड मीन डेविएशन। पहले मीन निकालोगे, फिर डेविएशन निकालोगे, उसके बाद फार्मूला लगेगा, उसके बाद हम मीन डेविएशन इकट्ठे निकालेंगे। तो सबसे पहले मीन निकालना है, तो सिंपल है, मीन जो है वो स्कोर्स को ही एड अप करके निकल जाएगा। तो हमने इन सभी स्कोर्स को ऐड करना है। मीन समेशन कैपिटल X, समेशन X इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना है ये कैपिटल X है, यहाँ भी कैपिटल X ही होगा। कैपिटल X और स्मॉल x का ध्यान रखना है आपने। अब समेशन का मतलब है इन सभी का सम अप, मतलब ये सभी वैल्यूज हैं X, इन सभी वैल्यूज में क्या ये जो है ये किस में आती है, इसको डिनोट किया हमने X के साथ। तो यानी समेशन ऑफ X का मतलब है सम ऑफ X, यानी सम ऑफ दीज वैल्यूज। तो इन सबको ऐड किया तो आ गया हमारा 150। अब हमने निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट मीन। तो मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू समेशन X डिवाइडेड बाई N। मीन इज इक्वल टू समेशन X कितना है 150 अपॉन N कितना है 5, विच इज इक्वल टू 30। 150 को 5 के साथ आप डिवाइड कीजिए, आ गया 30। दैट मीन्स मीन इज इक्वल टू 30। मीन कितना आ गया 30। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा मीन। नेक्स्ट कॉलम इज मीन डिनोटेड बाई M। तो ये हमारा है 30, तो ये सभी के साथ 30 ही होगा। मीन इज सेम फॉर ऑल वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट देखिए मीन निकल गया। अब हमने निकालना है, वी हैव टू फाइंड डेविएशन। सिंपल, डेविएशन
इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स। देखिए ये कैपिटल एक्स और ये स्मॉल एक्स, डेविएशन को स्मॉल एक्स के साथ डिनोट करना है। एंड इट्स फार्मूला इज डिफरेंस बिटवीन स्कोर एंड मीन, यानी ये एक्स कैपिटल एक्स माइनस मीन, यानी डेविएशन क्या है, डिफरेंस, यानी माइनस स्कोर, डिफरेंस बिटवीन स्कोर्स एंड मीन। तो यानी 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30 एंड 50 माइनस 30। तो सबसे पहले हम करते हैं 10 माइनस 30, यानी छोटे में से बड़ा निकल रहा है तो माइनस आएगा माइनस 20, 20 माइनस 30, छोटे में से बड़ी वैल्यू जा रही है तो माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज माइनस में है और दो प्लस में, जब हम इनको सबको एडअप करेंगे तो सारा अगर ऐड कर लिया तो ये सारा जीरो होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन तो यहीं पे हमारा एंड हो गया। तो अब जब हमने मीन डेविएशन निकालना होता है ना, तो बेटे इस एक्स को हम बार्स में ले लेते हैं, यानी मॉड ऑफ एक्स। इसमें क्या होता है, जब ये बार्स लगा दिए तो माइनस भी प्लस हो जाता है, तो डैट मीन्स 20, ये माइनस चला गया 10, यानी इसमें हम इन साइंस को, जो एल्जेब्रिक साइन है ना माइनस प्लस, इनको नहीं देखते हैं, सारी वैल्यूज प्लस होती हैं, 10 एंड 20। अब हमने इसका समेशन निकालना है, समेशन मॉड ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कीजिए तो ये हमारा आ गया 60, 20, 10, 30, 10, 40 प्लस 20, 60। नाउ अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है समेशन मॉड ऑफ एक्स। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये स्मॉल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है, यहाँ पे ये जो हमने मीन निकाला ये कैपिटल एक्स में आ गया, अब नेक्स्ट स्मॉल एक्स में, डिवाइडेड बाई एन, यानी समेशन ऑफ मॉड एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 60, 60 डिवाइडेड बाई एन कितना है 5। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 60 को 5 के साथ डिवाइड कीजिए, दैट इज 12। देयरफॉर मीन डेविएशन हमारा कितना आ गया 12। तो ये क्वेश्चन आपका निकल गया मीन डेविएशन का। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने मीन निकालना है, जो स्कोर्स दिए हैं उनको एक कॉलम में रखना है आपने, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, इन सभी को हमने, जब हमने मीन निकालना है तो इन सभी को हमने सम, इन सब का सम करना है, इनको एडअप करना है, दैट इज समेशन एक्स 150। देन मीन का फार्मूला लगा लिया, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन विच इज इक्वल टू 30। तो नेक्स्ट हमारा बन गया 30 वाला काम। फिर नेक्स्ट डेविएशन विच इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कोर एंड मीन, तो 10 माइनस 30, इन सभी को हमने कर लिया। नेक्स्ट लास्ट इज हमारा मॉड ऑफ एक्स। तो ये जब सारी वैल्यूज आ गई देन उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, मीन डेविएशन। ये फार्मूला लग गया, समेशन मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो 60/5 विच इज इक्वल टू 12। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपने करना है। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही। अगर ये आता होगा तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है ना, यहाँ तक की ये सेम है, सेम इस तरह से करना है, सिर्फ एक स्टेप आगे जो होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमने मार्ड लगाया, वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर करना है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे आप, तो ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप मैथमेटिकली जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी तरह से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और अच्छी तरह से आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू बेटे।